नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो राजधानी में सुबह से ही जारी है झमाझम बारिश। इन जिलों में होगी भारी बारिश। राजधानी रांची में सुबह से ही घने बादल छाए हुए हैं। इसके साथ ही रांची सहित अन्य जिलों में रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है। शहर में आर्द्रता का स्तर 99% है। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात गहरे कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। इसके उत्तर पश्चिमी की तरफ बढ़ने की संभावना है। अगले 12 घंटे में यह पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट पर डीप डिप्रेशन के रूप में टकराएगा। इस कारण जो है आज शाम तक रांची में बादल छाए रहेंगे। साथ ही साथ हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश होती रहेगी। इसके अलावा राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश दर्ज हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज शाम तक पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और सिमडेगा के साथ राज्य के पश्चिमी जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। राज्य के मौसम में बदलाव 14 सितंबर के बाद से देखने को मिलेगा। इसके बाद बारिश में थोड़ी कमी आ सकती है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के कारण पिछले 24 घंटे में राज्य में हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो संबलपुर रांची एक्सप्रेस वे को मिली स्वीकृति, जल्द होगा निर्माण। झारखंड की राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने झारखंड में रहने वाले लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। भारत माला प्रोजेक्ट के तहत संबलपुर रांची एक्सप्रेस वे को स्वीकृति दे दी गई है। बहुत जल्द इसका निर्माण किया जाएगा। खबर के अनुसार यह संबलपुर रांची एक्सप्रेस वे उड़ीसा के लिट्टीबेड़ा से शुरू होकर खूंटी के इलाके से होते हुए ये सड़क रांची के रिंग रोड से मिलेगी। इससे जो है आवागमन सुगम होगा। साथ ही साथ लोगों को जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। बता दें कि संबलपुर रांची एक्सप्रेसवे 146.2 किलोमीटर लंबी होगी। इस सड़क पर कम से कम घुमाव हो, इसके लिए खेतों से होते हुए नई सड़क निकाली जाएगी। इस सड़क को सीधा बनाया जाएगा। इससे आने जाने में लोग को कम समय लगेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना संक्रमण, पिछले 24 घंटे मिले 11 नए कोरोना संक्रमित, 12 हुए स्वस्थ। राज्य में पिछले 24 घंटे में 11 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। रांची, देवघर व पश्चिमी सिंहभूम में 2-2, जबकि धनबाद, खूंटी और रामगढ़ में 1-1 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 12 स्वस्थ हुए हैं। फिलहाल राज्य में कोरोना के कुल 127 एक्टिव केस हैं। अब तक राज्य में 5133 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आरक्षण के लिए आंदोलन होगा। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा है कि ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा को सरकार को जल्द लागू करना चाहिए। आयोग ने कर्नाटक सरकार की तर्ज पर 36 से 50% तक आरक्षण बढ़ाने की अनुशंसा की है, जिसे जल्द लागू किया जाना चाहिए। अब यदि सरकार इसमें देरी करती है तो मोर्चा तीव्र आंदोलन करेगा। वे हरमू में प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में बोल रहे थे। राजेश गुप्ता ने कहा कि हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं, जाति आधारित जनगणना कराना और ओबीसी का आरक्षण बढ़वाना। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आधारभूत संरचना, राज्य में 100 करोड़ रुपए के 14 प्रोजेक्ट को मंजूरी, 1000 लोगों को मिलेगा रोजगार। झारखंड में 100 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश करने वाली 14 कंपनियों को राज्य स्तरीय सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी ने मंजूरी दे दी है। सूक्ष्म, लघु, मध्यम वर्ग के यह प्रोजेक्ट शुरू होने से 1000 लोग को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार जरूरी आधारभूत संरचना जैसे जमीन, बिजली, पानी आदि उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा 10 करोड़ रुपए सब्सिडी भी देगी। कमेटी की अनुशंसा के बाद अब प्रस्ताव पर हाई पावर कमेटी फैसला लेगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लापरवाही, बस और ऑटो में ठूसे जा रहे हैं यात्री। राजधानी में आने वाले प्रमुख त्यौहार से पहले कोरोना संक्रमण फिर से फैल सकता है। ऐसा आमजन के बीच सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं करने की वजह से संभव है। स्थिति यह हो गई है कि अब लोगों में मास्क नहीं लगाकर चलने को लेकर पुलिस का भी भय समाप्त हो चुका है। झारखंड सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर बस स्टैंड और ऑटो में इसका पालन नहीं किया जा रहा है। रांची के 2 प्रमुख बस पड़ाव टोली के बिरसा मुंडा स्टैंड और रातू रोड के इटकी रोड में आईटीआई बस स्टैंड से खुलने वाली अधिसंख्यक बसों में सवार यात्रियों के चेहरे पर मास्क नहीं है। यह स्थिति शहर के विभिन्न इलाकों में सड़कों पर दौड़ रहे ऑटो का भी है। दोनों प्रमुख स्टैंड से खुलने वाली बसों में कोरोना से बचाव के एहतियातन उपाय भी नहीं किए जा रहे हैं, जिससे संक्रमण का खतरा फिर से बढ़ने लगा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दलित महिला का आरोप, ईसाई धर्म स्वीकार नहीं किया तो दबंगों ने बेटी से किया रेप। झारखंड के गुमला जिले से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक
दलित महिला द्वारा ईसाई धर्म न अपनाने पर उनकी नाबालिग बेटी से रेप किया गया है। महिला ने यह सनसनीखेज आरोप गांव के उन लोगों पर लगाया है जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उन पर लगातार ईसाई धर्म कबूल करने का दबाव बनाया जा रहा है। लगातार बनाए जा रहे प्रेशर के बावजूद ना झुकने पर आरोपियों ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। महिला के बयान के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत आईपीसी की अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित की मां स्वास्थ्य कर्मचारी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह मामला गुमला जिले के कुरकुरा थाना के जामडी गांव का है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में जवान ने की प्रेमिका पर फायरिंग, जांच में जुटी पुलिस। कहा अभी यह जानने की कोशिश की जा रही है कि फायरिंग की गई थी या गलती से गोली चल गई। युवती सुरक्षित। रांची में सुबह सुबह फायरिंग से सनसनी फैल गई है। मामला चोटिया थाने के धूसा टोली का है। यहां रांची पुलिस के जवान नवीन कच्छप ने अपनी प्रेमिका पर गोली चला दी। गोली महिला को ना लग दीवार में जा लगी। घटना के बाद प्रेमिका छुप गई। गोली चलने की आवाज सुन स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी। इसके बाद पेट्रोलियम पुलिस ने सिपाही नवीन कच्छप को वहां से उठाकर ले गई। चोटिया थाने में उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि उन्हें गिरफ्तार किया गया है या नहीं इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है। मामले में चोटिया थाना प्रभारी रवि ठाकुर ने बताया है कि पुलिस फिलहाल इस बात की जांच कर रही है कि फायरिंग जानबूझकर की गई थी या गलती से गोली चली है। घटना में किसी को कुछ नहीं हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राहत। झारखंड समेत 11 राज्यों में 200 से कम एक्टिव मरीज। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच राहत भरी खबर है। रविवार तक के आंकड़ों के मुताबिक यूपी, बिहार और झारखंड समेत 11 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय केस घटकर 200 से भी कम हो गए हैं, जबकि इसमें से आधे प्रदेश में दूसरी लहर की पीक के दौरान कोरोना कहर बरपा रहा था। देश में भी दैनिक सक्रिय केस में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सक्रिय मामले घटने से इन राज्यों में चिकित्सा संसाधनों पर बोझ घट गया है। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, गुजरात और बिहार में संक्रमण दर 0% के करीब है। इनमें पर्याप्त जांच होने के बावजूद कम नमूनों में संक्रमण की पुष्टि हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात तो फिर गूंजेंगे मां के जयकारे। दुर्गा पूजा की तैयारी को ले बैठकों का दौर जारी। कई पुरानी कमेटियों को मिला जिम्मा। दुर्गा पूजा के विभिन्न पूजा समितियों ने तैयारी शुरू कर दी है। तैयारियों को लेकर समितियों द्वारा लगातार बैठकों की जा रही है। फिर से जो है पंडालों में मां के जयकारे गूंजेंगे। समितियों ने कोरोना काल को देखते हुए राज्य सरकार से जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए सादगी पूर्वक मां दुर्गा की पूजा करने का निर्णय लिया है। कई समितियों ने पूजा को लेकर पुरानी कमेटी को ही जिम्मा दे दिया है। अगली बड़ी खबर की बात तो पलामू में जिसे मृत समझ दफनाया वो निकली जिंदा। युवती की हत्या के आरोप में पति को पुलिस ने भेज दिया था जेल। 4 दिन बाद बच्चे के साथ सामने आई युवती। हरिहरगंज थाना क्षेत्र के बागना गांव में नदी किनारे झाड़ियों से मिली एक युवती के शव का मामला एक बार फिर से उलझ गया है। परिजनों ने अपनी जिस बेटी का शव समझ दफनाया था वो सोमवार को जीवित अपने बच्चे के साथ सामने आ गई है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने युवती के पति को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया था। ऐसे में पुलिस के समक्ष अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि जिसकी लाश दफन की गई है वो लड़की कौन है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूपा तिर्की मौत मामले की गुत्थी सुलझाने फॉरेंसिक टीम का सहारा ले सकती है सीबीआई। दिल्ली से जल्द पहुंचेगी टीम। रूपा तिर्की की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए फॉरेंसिक टीम का सहारा लेगी सीबीआई। फॉरेंसिक टीम की जल्द ही दिल्ली से साहिबगंज पहुंचने की बात कही जा रही है। सीबीआई की टीम जो है मौत से जुड़े दस्तावेज मिलान तक सभी तरह की जांच में जुटी है। हालांकि कहा जा रहा है कि घटना के बाद रूपा तिर्की के आवास में पुलिस पदाधिकारियों और अन्य लोग का आना जाना हुआ था। ऐसे में फॉरेंसिक टीम कितना सही साक्ष्य जुटा पाएगी यह सबसे बड़ा सवाल है। इधर सीबीआई की टीम रूपा तिर्की की मौत से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण जांच धीमी पड़ सकती है। सीबीआई ने दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए साहिबगंज न्यायालय में आवेदन दिया था, लेकिन साहिबगंज न्यायालय में ट्रायल शुरू हो जाने के कारण सीबीआई की अर्जी को खारिज करते हुए कहा दिया गया था कि जब तक हाईकोर्ट से निर्देश नहीं मिलता है तब तक दस्तावेज उपलब्ध कराना संभव नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2017 में बहाल पुलिस कर्मियों की सूची मांगी। झारखंड पुलिस में साल 2017 में बहाल 6000 से अधिक पुलिस कर्मियों की नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट के नोटिस के बाद पुलिस मेंस एसोसिएशन पुलिस कर्मियों के पक्ष में सामने आया है। मेंस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार पांडे ने कहा है कि पूरे मामले में वैधानिक पहलुओं पर आने वाले खर्चे का वहन मेंस एसोसिएशन करेगा। पांडे ने इस मामले में झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के सभी स्तर के सभापति, सचिव और इकाई के शाखा पदाधिकारी को 2017 में पुलिस फोर्स ज्वाइन करने वाले मेंस एसोसिएशन के सदस्यों की सूची की मूल कॉपी 14 सितंबर तक भेजने का निर्देश दिया है। लापरवाही बरतने वाले शाखा को संघीय नियम के अनुरूप 15 सितंबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो कृषि नीति के खिलाफ 27 को भारत बंद का आह्वान। केंद्र की नई कृषि नीति के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। मोर्चा ने रविवार को राजधानी के एसडीसी सभागार में कन्वेंशन का आयोजन किया था। इसमें देश भर से किसान संगठनों के प्रतिनिधि पहुंचे थे। इसमें आंदोलन की रणनीति भी बनाई गई है। इसमें कहा गया कि झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर कृषि कानून को रद्द किया जाए। प्रतिनिधियों ने कहा कि यह सिर्फ कृषि ही नहीं बल्कि देश के संविधान, लोकतंत्र और संपत्तियों को बचाने का सवाल है। जो कन्वेंशन में नेताओं ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ झारखंड में भी मजबूत आंदोलन छेड़ा जाएगा। 27 सितंबर का भारत बंद ऐतिहासिक होगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।